द कोडिफाइड लॉ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्या कोई व्यक्ति स्वयं का केस लड़ सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति का केस लड़ सकता है। जो मैं आपको बताऊंगा कि इस हिसाब से क्या प्रक्रिया है, आप स्वयं का केस लड़ते हो तो किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, किन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे आपका केस कैंसिल ना हो और न्यायालय द्वारा आपका केस मंजूर किया जाता है, पर उस न्यायालय द्वारा आपकी बात सुनी जाती है। देखते हैं कौन सा व्यक्ति स्वयं केस लड़ सकता है, स्वयं प्लस किसी और का भी व्यक्ति केस लड़ सकता है। एडवोकेट एक्ट सेक्शन 32 ये कहता है कोई भी व्यक्ति स्वयं का केस या किसी और व्यक्ति का केस लड़ सकता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं या किसी और का केस लड़ता है तो न्यायालय द्वारा एक आवेदन दिया जाता है, क्या मैं अपना केस या किसी और का केस मैं लड़ सकता हूं। अगर न्यायालय द्वारा आपको परमिशन दी जाती है कि आप स्वयं का केस प्लस किसी और का केस लड़ सकते हैं तो आप स्वयं का केस लड़ सकते हो। लेकिन न्यायालय को यह लगता है कि आप अपना स्वयं लड़के केस लड़ने के लिए या किसी दूसरा केस लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तो न्यायालय द्वारा आपको मना किया जाता है और आपको ये कहा जाता है आप किसी और एडवोकेट से आप केस लड़वा सकते हो। ये न्यायालय द्वारा विचार नहीं होता है। लेकिन लगभग केसों में ये देखा जाता है व्यक्ति स्वयं का केस लड़ता है जब न्यायालय में आवेदन पत्र देता है तो स्वयं की केस लड़ने के लिए सेक्शन 32 में, तो न्यायालय आपको मंजूरी दे देता है 99%। लेकिन काफी केस ये से होते हैं जब व्यक्ति स्वयं का केस न लड़के किसी दूसरे का केस लड़ने जाता है तो उसके लिए आवेदन पत्र देता है, तो न्यायालय द्वारा उस आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है क्योंकि आप स्वयं का केस लड़ सकते हो ना कि किसी दूसरे की वकालत कर सकते हो। तो न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है जब आप किसी और का केस करने के लिए आवेदन देते हो और न्यायालय द्वारा विचार नहीं होता है, आपको परमिशन दे भी सकता है, न्याय भी दे सकता है। लेकिन काफी मामलों में ये देखा जाता है कि लगभग दूसरे के आप केस लेके आवेदन देते हो तो उसको नामंजूर कर दिया जाता है। जब आप स्वयं का केस लड़ते हो तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। लोग काफी गलतियां करते हैं, जैसे पीआईएल से रिलेटिव मैटर है, खुद के रिलेटिव मैटर है, जैसे पुलिस द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, आप हाईकोर्ट में आवेदन देते हो। लेकिन उन केसों में आपको काफी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप केस कर रहे हो उन केस से रिलेटेड सभी दस्तावेजों को आपको कलेक्ट करना होता है। लेकिन काफी केसों में होता है व्यक्ति उतावलेपन में होके अपना सीधा दस्तावेज प्लस जो भी उससे साथ से संबंधित है वो कुछ पेश नहीं करता, लेकिन एंड में जाने के बाद न्यायालय द्वारा उस बात को कैंसिल कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा उसका साइन समय प्लस वेस्ट करने के रूप में आपको जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप व्यक्ति आप स्वयं का केस लड़ने जाता है तो उस केस से संबंधित सभी दस्तावेज, जिसे क्या समस्या है और जिसे क्या साक्ष्य हैं, ये सभी दस्तावेज कलेक्ट करने चाहिए। फिर कलेक्ट करने के बाद में जैसे आपको रीड से संबंधित केस है या इनकम टैक्स से संबंधित केस है या पुलिस अधिकारी से संबंधित केस है, प्लस कोई सिविल मैटर है या प्लस कोई क्रिमिनल मैटर है और कोई भी रेंट कंट्रोल एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, कंपनी से रिलेटेड में या कोई भी लेबर लैब से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो आप इनको पहले का लॉ देखना चाहिए आपको कि आपका लॉ क्या कहता है। उसके बाद में न्यायालय में आप आवेदन दीजिए मैं स्वयं का केस लड़ने के लिए सक्षम हूँ। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी ये चीज आती है कि आप अपना केस लड़ने के लिए सक्षम तो हो गया, आपको लॉ की नॉलेज है, लेकिन एक प्रॉपर आपको एक वाद पत्र तैयार करवाना होता है। उसमें आपको वाद का नाम किस न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना है, उसमें वाद हेतु क्या है, प्रतिवादी का नाम क्या है, आपके किस किस कारण है, आपका पूरी डिटेल भरी जाती है। उसके बाद में आपका वाद सक्षम होता है। फिर न्यायालय में आप वाद प्रस्तुत करते हो तो न्यायालय द्वारा आपका वाद मंजूर कर दिया जाता है। लेकिन काफी केसेस में होता है आप उतावलेपन में आके वाद प्रस्तुत करते हो तो वाद में सही डॉक्यूमेंट नहीं होता, न्यायालय का सही नाम नहीं होता, आप अपनी बात क्या कहना चाहते हो ऐसा नहीं होता, तो न्यायालय द्वारा आपका वाद रिजेक्ट कर दिया जाता है और न्यायालय का समय बर्बाद करने के रूप में आपको जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी मैंने आपको बात बताई उन बातों को आपको गौर करना है। सही तरीके से न्यायालय का नाम, वाद प्लस वाद हेतु क्या है, प्रतिवादी कौन है, आपकी किन किन से रिलेटिव वाद है, ये सभी डिटेल उसमें भरनी है। इससे रिलेटिव आप जो भी वाद हेतु तैयार करवाते हो, जैसे आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट के बाहर काफी टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, उनसे आप वाद अपना टाइप करवा सकते हो क्योंकि उनको लगभग कोर्ट की सही प्रोसेस पता होती है, जिससे आपको काफी मदद होती है। फिर आप सभी वाद इकट्ठे करने के बाद में न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हो। इससे आपका केस मजबूत होगा भी होगा, जिससे आपका केस कैंसिल भी नहीं होगा, आपका केस में काफी मजबूती आएगी और आप एक कॉन्फिडेंट के रूप में अपना केस लड़ सकते हो, जिससे आप केस जीतने में आपकी काफी संभावनाएं मानी जाती है। ये आर्टिकल
आर्टिकल में प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो अब ये चीज़ों को ध्यान रखना है। प्लस ये एडवोकेट एक्ट 32 ये कहता है, लेकिन जो मैंने आपको एडिशनल बात बताई ये प्रैक्टिकल रूप से देखा जाता है। आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। वाद हेतु प्लस जो भी दस्तावेज हैं, जो भी साक्ष्य हैं, सभी इकट्ठे करने हैं। फिर अपना स्वयं का वाद आप लड़ सकते हो, जिससे आपका वाद जीत सकते हो, प्लस आप विजय होते हो। प्लस इसके बाद में आपको न्यायालय द्वारा जो भी समस्या आती है उसका सामना नहीं करना पड़ता। आपका वाद हेतु मंजूर होता है, ना कि नामंजूर होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।